तो चलो आज हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे अल्डोल का मैकेनिज्म। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलो ध्यान से समझना, यहां से क्या होगा तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो उसमें सेम मॉलिक्यूल्स था, इसमें क्या आएंगे तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाएंगे, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ना। दो को क्या आएगा तो या तो एल्डिहाइड का ले लो या तो किसका ले लो कीटोन का ले लो, या एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या एक मॉलिक्यूल कीटोन भी ले सकते हो। तो मैं तुमको डायरेक्ट से मैकेनिज्म पर लेकर चलता हूं कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो चलो ध्यान से समझिए, सिंपल सा तरीका। कोई बोलेगा कि आप बताओ कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जब एल्डिहाइड या कीटोन के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास अल्फा एच रहेगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ, तो हम लोग को मिलेगा कौन सा तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। और फर्दर उसको क्या करेंगे कंडेंस करेंगे गर्म करके, ठीक ना। तो वहां से वन मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा और वो रिलीज करने के बाद क्या बना लेगा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, या तो एल्डिहाइड बना या तो कीटोन बना। तो चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखा जाए, यहां से सिंपल तरीका से मैं एक रिएक्शन लिखा। मेरा रिएक्शन क्या है तो मेरा रिएक्शन है इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O और EH के नीचे लिख दो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और एक मॉलिक्यूल तुम क्या ले लो तो आप ले लो कौन सा तो ले लो आप CH3 C और ऊपर में लिख दो CH3 और CH2 को लिख सकते हो इस टाइप से, यानी डायरेक्ट से तुम इसको ऐसे अरेंज कर लो। यहाँ पर रिएक्शन करा दो किसके साथ तो CH3 और C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और किसके साथ H के साथ। वही कहानी अरेंज कर दो किसके साथ तो डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ। ये क्या बना लेगा तो पहला स्टेप में बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक ना। बनाएगा कौन सा तो एल्डिहाइड बना ले या बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना ले कीटोन। और फिर से इसको कंडेंस करो, गर्म करने के बाद डेफिनेटली यही पानी छोड़ेगा वन मॉलिक्यूल ना, तो ये बनेगा कौन सा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या बन जाएगा तो या तो एल्डिहाइड बने या तो क्या बने कीटोन बने। तो चलो मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि ये मैकेनिज्म डन कैसे होगा, यानी सेम टू सेम मैकेनिज्म आएगा किसका तो अल्डोल कंडेंसेशन का। तो चलो ध्यान से समझिए, मैं यहां से क्या लिखा तो मैं जो रिएक्शन को लिखा उसी रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म अरेंज कर। तो ध्यान से देखो, मैं लिखा यहां से एक मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मैं H को नीचे लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्टाइल बार दिया कौन सा तो CH3 और CH2 को मैं CH और H लिख सकता हूं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O और कौन सा H। वही कहानी आएंगे, रिएक्शन करा देना है दिल के साथ, ठीक ना, वो वाला रिएक्शन नहीं, ठीक ना। ये दिल कहने का मतलब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा। सिंपल सा बात है कि ये दिल जो यानी डाइल्यूट कहने का मतलब पानी, ठीक ना, यानी क्या होगा तो बेस तो रहेगा लेकिन वो डाइल्यूट रहेगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। तो NaOH जो होगा ये टूटेगा, OH माइनस देगा, यानी ये क्या देगा बेस, ये क्या देगा बेस ना। तो बेस मतलब क्षार ना, और एक बेस मतलब क्या तो एक साउंड वाला बेस, लेकिन वो साउंड वाला बेस नहीं है, ठीक ना। ये कौन सा बेस है तो ये क्षार वाला बेस है। अब यहां से क्या होंगे तो ये हाइड्रोजन अब ये OH माइनस को प्लस किया जा सकता है ना, यानी ये बेस को बेबी किया जा सकता है। तो कौन सा कहां से मिलेंगे इसको तो ध्यान से समझना। ये देख रहा है कि सिंपली सा ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके भागेगा कहां पर H+, यानी डेफिनेटली है कि ये जो OH माइनस है ना, इससे ये छोटा एटम है। मानकर चलो ये कौन एटम है तो ये बेबी एटम, ठीक ना। और बेबी को क्या पसंद है तो बेबी को बेस पसंद है ना, यानी यहां से नहीं जाना है, ठीक ना, वो बेस नहीं है, ठीक ना। मान के चल कि भोजपुरी में ना रहा न तो पता चलता कि ये बेबी को कुछ हो आओ पसंद है, बेस पसंद नहीं है, ठीक ना, दूसरा चीज पसंद है। लेकिन आप देखो हम लोग चलेंगे वो वाला बेस नहीं, हम लोग को कौन सा बेस है तो डाइल्यूट बेस है, ठीक ना, ये सब। तो चलो आओ
अब ये इस बेबी एटम को, इस हाइड्रोजन एटम को जिस तरीके से बेस पसंद है, उसी तरह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये लेकर माइनस हुआ है, तो ये माइनस को क्या पसंद है? प्लस पसंद है। तो ये माइनस को प्लस पसंद है, तो डेफिनेटली कि कार्बन ऑक्सीजन में टूटेगा तो ये माइनस और ये कौन सा? प्लस ना। तो जिस तरीके से, ठीक ना, ये बेबी को बेस पसंद हुआ, उसी तरह से ये प्लस वाले को कौन पसंद पड़ जाएगा? माइनस वाला पसंद पड़ जाएगा। अब ये माइनस वाला पसंद पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा CH3 और ये C और यहां पर H और यहां पर O माइनस। अब ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएंगे CH, नीचे में जस के तस CH3 रह जाएगा, ऊपर वाले को तुम नीचे लिख सकते हो, और ये C डबल बॉन्ड O और कौन सा? H। अब आपको फाइनली क्या करना है? यहीं पर तुम कर दो कौन सा? तो प्रोटोनेशन कर दो H प्लस के साथ। ये H प्लस इसके साथ जाकर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो ये प्रोडक्ट ऑफ 10 हम लोग को मिलेंगे, ये मिलेगा कौन सा? तो CH3 और उसके बाद CH और ये क्या मिलेगा? OH और उसके बाद मिलेगा CH, नीचे क्या मिल जाएगा? CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा? H। अब तो जाना ही था, एकदम आसान तरीका क्या करता? वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दो, क्या करके? गर्म करके। तो जैसे ही गर्म करेगा तो ये H को तुम शिफ्ट करा सकते हो यहां पर, तो ये दोनों बाहर ही निकल जाएगा, और बाहर ही निकलने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाएंगे कौन सा? तो CH3। उसके बाद CH और वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड, उसके बाद C और नीचे में लिख दो कौन सा? CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और कौन सा? H। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी वही कहानी आ जाएंगे, यानी यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना, और ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा पर क्या है? हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, ठीक। या और कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को बोलेंगे ALD, और अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ओल, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्डो। और इसको गर्म करने के बाद 1 मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज करें, और पानी को जैसे ही यहां से रिलीज कराएं तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आ गए, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसके बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा, अल्फा पे भी डबल, बीटा पे भी डबल, यानी ये अरेंज करेगा, इसका नेमिंग हो जाएगा वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, और अगर जब कीटोन रहेगा तो कीटोन। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्फा बीटा, ठीक ना, यानी एल्डिहाइड और कीटोन, और इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट किया, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एक सिंपल सा एनसीईआरटी का रिएक्शन है, उसको भी मैं अरेंज करके मैकेनिज्म से डन कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलो तो हम लोग इसका अरेंजमेंट करता हूं, ध्यान से समझिए। सिंपल सा तरीका, ध्यान से। यहां पर एक एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है कि बेंजल डिहाइड को, यानी C डबल बॉन्ड OH को ना, रिएक्शन करा दिया किसके साथ? तो रिएक्शन करा दिया ये मिथाइल फेनाइल कीटोन के साथ। वही कहानी किसके साथ? तो डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ, यानी डाइल्यूट NaOH पहला कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में इसको क्या कर दिया? तो हीट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया। अब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 10 करने की, बनेगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा? तो सिंपल सा हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक। तो चलो मैं इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा और कैसे होगा। तो चलो आओ देखो इधर, यहां से सिंपल से तरीका से तुम इसको अरेंज कर सकते हो, लिख सकते हो कौन सा? आप अरेंज कर सकते हो C डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा होगा? तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में कौन सा होगा? अल्फा होंगे। अब यहां से क्या होगा? तो ये आप यहां पर H को इस तरीके से लिख दो, और यहां पर आपको क्या करने हैं कि इस अल्फा को इस तरीके से अरेंज कर दो, प्लस आप लिख सकते हो कौन सा? तो CH2 और ये H ना, और ये क्या हो जाएगा? तो C डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा? तो फेनाइल ना। फिर से वही कहानी आएगा, जिसको जो पसंद है उसी को दे दो। तो डाइल्यूट NaOH में, ठीक ना, ये जो OH माइनस बेस बनेगा, ये जो बेस बनेगा, इस बेस को क्या, ठीक ना, तो इस बेस को नहीं, यानी ये बेबी एटम को, ये H प्लस एटम को ना, ये बेबी को, ये
बेबी को क्या पसंद है, तो बेस पसंद है। अब जैसे ही इनको बेस पसंद हुआ तो उसी तरीके से यहां पर जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, और यहां पर जब इसको मिलेगा तो ये माइनस और ये कौन सा प्लस, तो ये वाले प्लस को ये वाला माइनस पसंद है, तो यहां से क्या बन जाएगा, तो ये इस टाइप से मैं अब ये बेंजीन रूम के बेंजीन न लिखकर पीएच लिख सकता हूं, तो पीएच और ये बन जाएगा कौन सा सीएच और ये बन जाएगा ओएच, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद ये बेंजीन रिंग को भी पीएच लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा क्या करो, H2O निकाल दो, कंडेंस कर दो रिएक्शन को गर्म करने के बाद ना, तो गर्म करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा पीएच CH और डबल बॉन्ड ना, ये क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे यहाँ पर CH, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा ना, तो ये वाटर निकल जाएगा, और CH और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा पीएच, तो दैट विल बी प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है, तो पीएच के जगह पे आप ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को फिनाइल ग्रुप को अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक ना शॉर्टकट तरीके से अरेंज कर रहा हूं। तो ये हुआ हम लोग का मैकेनिज्म किसका, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। इस तरीका से सीरीज चलेगा, तो इसके बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर आएगा, उसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट दे देगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बोलेगा कि ये प्रोडक्ट है अल्डोल का, और वो प्रोडक्ट से अगर आपको दे दिया कि आप बताओ कि कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए ना, तो उस कंडेंसेशन को हम लोग बोलेंगे रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी रेट्रो मैकेनिज्म के थ्रू उसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो वो हम लोग सेकंड वीडियो में स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो ये थे हम लोग के क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगा, उस रिएक्शन का नाम रहेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब थैंक यू।